नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको हम एसएससी बोलते हैं, उसके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लगभग 2000 से ज्यादा एमसीक्यू जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। तो ये चैप्टर वाइज सीरीज है, इसमें जो भी एमसीक्यू पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। तो पहले मैंने हिस्ट्री उठाई है। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी के, कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और जीडी, जितने भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन कोई भी आए हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं बायोलॉजी उठाऊंगा जब हिस्ट्री खत्म कर दूंगा उसके बाद। तो 2019 से लेकर 23 तक जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं और जो भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, वो पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और मेरी स्टैटिक जीके की सीरीज भी आएगी। स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊंगा मैं आपको और एसएससी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसएससी में जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का वेटेज है ना, धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है, वो लोग वेटेज बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिगर देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट्स एन ऑफेंस। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया? देखिए, जो सती सिस्टम था, सती सिस्टम 1829 में अबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। किसने? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश से। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया से कौन था इनका सपोर्ट करने वाला? तो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने इनका सपोर्ट किया था और सती सिस्टम को कदम समाप्त करने के लिए इन दोनों ने मिलकर कदम उठाया था। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती सिस्टम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिश करा था। मैं आपको बताता हूँ विलियम बेंटिक के बारे में। विलियम बेंटिक का टेन्यूर था 1828 से लेकर 1835 तक। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है इंडिया की, उसके फादर बोलते हैं विलियम बेंटिक को। 1829 में इन्हें सती सिस्टम को अबॉलिश करा था और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल है। इंडिया के, याद रखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कब खुला था? फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुला था इन्हीं के टाइम में, कोलकाता में, 1835 में। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। 1848 से लेकर 1856 1856 तक इनका टेन्यूर था। इन्होंने अबोलिश करा था टाइटल्स और पेंशन को और इंट्रोड्यूस करा था विडो रीमैरिज एक्ट को 1856 में। याद रखो, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने पास करा था। देखिए, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसमें फर्स्ट स्टेट थी जो सतारा, 1848 में सतारा को कैप्चर किया था इनने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। और एक और क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट स्टेट याद रखो, बहुत सारी स्टेट थी, सतारा पहली थी। और जो अवध स्टेट थी ना, 1956 में अवध को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था मेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसके बाद अवध को छोड़ दिया था। याद रखो, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट थी जिसको मेल एडमिनिस्ट्रेटर के चक्कर में एनेक्स कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो अवध लगाओगे। इसके बाद उसको छोड़ भी दिया था। फिर नेक्स्ट है जो संथाल अपराइजिंग। इनके टाइम में जो संथाल कम्युनिटी थी वो अपराइजिंग होने लगी थी। इन्होंने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला था। फिर एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। एक तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला था, वुड एजुकेशनल डिस्पैच 1856 में आया था। ये डेट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। वो जो वुड एजुकेशनल डिस्पैच है, लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करा था। एक और क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था रुड़की में। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, वो भी इन्होंने खोला था। और 1853 16 अप्रैल 1853 में इन्होंने इंडिया की फर्स्ट रेलवे चलाई थी। और इन्होंने एक और चीज स्टार्ट करी थी, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस है ना, वो भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे लॉर्ड डलहौजी। इनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1764 द बैटल ऑफ डैश टुक प्लेस। 1764 में देश की लड़ाई हुई। तो 1764 में कौन सी बैटल हुई थी? देखिए, जितनी भी बैटल्स है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे बैटल ऑफ पानीपत, 3 बार हो चुकी हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी मैंने बताया आपको 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बक्सर से याद रखो, बक्से, तो बक्से मतलब बॉक्स। तो बॉक्स कितने आपके पास? 4 बॉक्स हैं। तो ये बैटल लड़ी थी 1764 में। 22 अक्टूबर 1964 एडी में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और 3 नवाबों की अलायंस थी, जिसमें नवाब ऑफ ओध जो सुराजुद्दौला थे, वो नवाब थे ओध के। फिर मुगल एम्पायर थे शाहजहां आलम 2। फिर बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ये तीनों का अलायंस था और इन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी? हेक्टर मुनरो के साथ, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत गए थे। हेक्टर मुनरो जीतने के बाद इन्होंने ट्रीटी साइन की थी 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। फिर नेक्स्ट बैटल है
23 जून 1757 में लड़ी गई थी ये बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के और रॉबर्ट क्लाइव ये फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। फिर 1760 AD में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुई थी जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ी थी जिसमें ब्रिटिश जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम रूल फॉर द इंडियन लीग was founded by Daesh in 1916 and modeled on the Irish Home Rule League. होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1916 में देश द्वारा की गई थी और ये आयरिश होम रूल लीग पर आधारित थी। देखिए जो होम रूल फॉर इंडिया है ना, होम रूल ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश करी थी दो जनों ने मिलकर, एक बाल गंगा तिलक जी और दूसरे थे एनी बेसेंट। तो इसमें बाल गंगा तिलक अगर ऑप्शन में होता तो हम बाल गंगा तिलक लगाते, तो एनी बेसेंट ऑप्शन में तो एनी बेसेंट लगाएंगे। देखिए जो होम रूल लीग थी ना वो दो जनों ने मिलकर बनाई थी, एक एनी बेसेंट और बाल गंगा तिलक जी ने। तो मद्रास में स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने और बाल गंगा तिलक जी ने ये स्टार्ट करी थी बेलगम में स्टार्ट करी थी बाल गंगा तिलक जी ने। इसके बाद बाल गंगा तिलक जी ने महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार इन कुछ एरिया में बाल गंगा तिलक जी लीड कर रहे थे होम रूल लीग को, और बाकी जितना भी एरिया बचा है रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको लीड कर रही थी एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि मद्रास में कौन लीड कर रहा था, तो एनी बेसेंट लीड कर रही थी होम रूल लीग को। फिर बाल गंगा तिलक जी की बात करते हैं जिसको हम लोकमान्य तिलक बोलते हैं, और इनके काफी इंपोर्टेंट दो न्यूज़पेपर हैं। एक न्यूज़पेपर है मराठी, दूसरा जो न्यूज़पेपर है केसरी। जो मराठी है ना इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, याद रखो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है मराठी, और जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा है। जो केसरी न्यूज़पेपर है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा है। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्लोगन बहुत फेमस है इनका, आपको याद होगा। फिर इन्होंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे डेकर एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी 1884 में, और इनके साथ गोपाल गणेश अगरकर जी भी थे। फिर जो INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 में इन्होंने ज्वाइन करी थी। दो काफी इंपोर्टेंट बुक्स हैं इनकी, जैसे गीता रहस्य और आर्टिक होम ऑफ वेदास, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट बुक हैं बाल गंगा तिलक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली वाज लेड इन दिसंबर 1911। नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में देश द्वारा रखी गई थी। तो देखिए कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए बोला था किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी इंडिया आए थे, उन्होंने कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा था और फाउंडेशन स्टोन रखा था। देखिए 1911 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी आए थे इंडिया। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि कोलकाता से हमें दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करनी है, और जो डिजाइन करा था इसको एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। देखिए फिर ये जो कैपिटल है ना न्यू दिल्ली जो कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट हुई थी, उसका इनॉग्रेशन हुआ था 13 फरवरी 1931 में। उस टाइम वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल थे इरिन। याद रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फाउंडेशन स्टोन पूछेगा नई कैपिटल का, न्यू दिल्ली कैपिटल बनाने का, तो वो रखा था 1911 में जॉर्ज V और क्वीन मैरी ने अनाउंस करा था, और इसको डिजाइन किया था एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। अगर मैं बात करूं इनोग्रेट कब करा था, न्यू कैपिटल का उद्घाटन कब किया था, तो 13 फरवरी 1931 में। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। अगर मैं पूछूं 1911 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग टू इस टाइम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है ना वो 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, और उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे 2 अक्टूबर को होता है। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को बनाते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। जो विजयनगर था साउथ इंडिया की एक काफी इंपोर्टेंट डायनेस्टी है, ये संगम डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश करी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए विजयनगर 1336 में हरिहर और बुक्का ने जो संगम डायनेस्टी के थे उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी विजयनगर को। और जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा रिवर के पास है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा रिवर के पास है विजयनगर। देखिए विजयनगर में 4 डायनेस्टी ने रूल करा है। कौन कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने विजयनगर में रूल करा है, तो पहली संगम डायनेस्टी, दूसरी शलुवा डायनेस्टी, तीसरी थी तुलुवा और चौथी थी अराविडू। ये 4 डायनेस्टी थी जिन्होंने विजयनगर में रूल करा है। तो संगम डायनेस्टी जिन्होंने विजयनगर अपनी कैपिटल बनाई थी, इसके फाउंडर थे हरिहर बुक्का। सलुवा डायनेस्टी के शलुवा नरसिम्हा इसके फाउंडर थे। तुलुवा डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा और अरविंदो डायनेस्टी के तिरुमाला इसके फाउंडर थे। तो याद रखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज। राजा राम मोहन रॉय ने
ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में देश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा बनाई थी, इसके बाद ब्रह्मो सभा को बदलकर ब्रह्मो समाज कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने एक रिलीजियस सोसाइटी बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन ने बनाई थी, और जो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था, फिर 1829 में इसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज रख दिया था। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्मो समाज 1829 में हो गया था नाम चेंज करके, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ब्रह्मो समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बन गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, दूसरा बन गया आदि ब्रह्मो समाज। ये कब हुआ था डिवाइड? ये स्प्लिट हुआ था 1867 में। 1829 में ब्रह्मो समाज बना, 1867 में ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बन गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, दूसरा पार्ट है आदि ब्रह्मो समाज। तो जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसको लीड कौन कर रहा था? तो केशव चंद्र सेन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को लीड कर रहे थे, और आदि ब्रह्मो समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर लीड कर रहे थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर मैं बात करूं जो राजा राम मोहन रॉय हैं, तो इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? इनको राजा का टाइटल दिया था मुगल अंपायर थे दिल्ली के अकबर द्वितीय ने इनको राजा का टाइटल दिया था। फिर एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो जर्नल हैं, 3 जर्नल लिखी है इनने। एक ब्राह्मिकल मैगजीन 1821 में लिखी थी, फिर दूसरी जर्नल है इनका संवत कौमुदी, ये भी 1821 में आई थी, ये बहुत आती है एग्जाम में। तीसरी थी मिरातुल अकबर काफी इंपोर्टेंट बुक है इनकी, ये तीनों बुक एग्जाम में आती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन सिटी हैव नॉट बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा शहर नहीं पाया जाता? तो देखिए जो हड़प्पा सिटी थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, वो पंजाब और जो सिंध वाला एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर है। गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में है। पंजाब इंडिया वाले में है। पंजाब 2 टाइप में डिवाइड हो गया था, तो पंजाब इंडिया में भी मिलता है, और पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान वाला है, वहां भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो याद रखो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कोई एविडेंस नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन 1791। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में देश में हुई थी। तो जो हिंदू कॉलेज है ना, वो बनारस में खुला था। बनारस है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873? ज्योतिबा फुले ने 1873 में निम्नलिखित में से किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि गुलामगिरी किसकी बुक है? तो ज्योतिबा फुले की। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं सत्य शोधक समाज। इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी सत्य शोधक समाज। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थर्ड पार्ट था एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और मैंने पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए। तो हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है वो सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद जितने भी और सब्जेक्ट बचे हैं हम उसको कवर करेंगे। तो हिस्ट्री के लगभग 200 या 300 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप इसके 5 लेक्चर हो जाएंगे, 5 पार्ट आ जाएंगे। तो मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।